आज की हमने थोड़ी शॉर्ट मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास से साथियों ने अपने 2-3 मुद्दे थे उस पर डिस्कस किया है। क्या हाउस की मीटिंग में पिछली बार हमारे पास से साथियों ने सबने हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो ये अपनी आशी कंपनी है इसका ये टेंडर है रद्द किया जाए। तो अभी जैसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि आया कि अभी ये सब वार्डों में कैंप लगाया जाएगा। उसके ये मतलब उसके अगेंस्ट में कि भाई अभी जब हमने वो टेंडर कैंसिल ही कर दिया है तो कैंप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई है। एक तो पार्षदों की ये मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। और ठीक है, एक महाराणा प्रताप का है वो छोड़ा है, लेकिन माइनस में टेंडर नहीं लगेंगे। ये बात हम मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बैठा के एक मीटिंग करेंगे और आगे से वो पूरे रेट में टेंडर लगाए, इस तरह में बात चेयरमैन मर्जी नहीं की करने दी जाएगी, क्योंकि जैसे अभी पता लगा ही है तो बस अब उसका फिर लेटर निकाल देते हैं। आज लेटर इशू कर रही हूँ तो ऐसे नहीं है, रद्द कर देंगे। पार्षद हंगामा किया है, मन मर्जी अधिकारियों की चलती है, चेयरपर्सन की भी नहीं सुनी जाती। यानी कि अधिकारी एक तरीके से खुल्ला मनमानी कर रहे हैं, जो उनके जचे वो करें। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, पता चलता है आप रोड़ा मचाते हो, आए दिन पार्षद रोड़ा मचाते हैं। होना जाना कुछ नहीं है। नहीं होना जाना तो अब करेंगे, कोई बात नहीं, टाइट करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। माहौल अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको सुधारा जाएगा। मान रही है ना, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, गलत काम। या अगर मान लो जैसे कोई काम लग रहा है कि जैसे माइनस में टेंडर है वो नहीं लगेंगे, मतलब दिए जाएंगे, या याशी कंपनी का जो अभी मतलब वापस से मतलब लग रहा है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है तो उसको रद्द किया जाएगा, तो मतलब रद्द किया जाएगा। आज हमारे पार्षदों की मीटिंग थी, उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मामला है। उस आईडी के अंदर नगर परिषद के अधिकारियों ने मिलके कोई मालिक बना आ रहा है, काबिज चला आ रहा है, उसके आईडी बनी हुई है उसके नाम से, और नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने मिलकर उस आईडी को चेंज कर दिया एक दिन के अंदर। जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 16 तारीख को लगती है, 16 तारीख को लेवल 1-2 क्लियर और उसकी एनडीसी जारी कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी अधिकारियों से मिलकर। और मैं बताना चाहता हूं कि उसके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है। कोर्ट के अंदर केस चलने के बाद कोर्ट ने लिख रखा है कि जो स्टेटस उसमें चल रहा है उसमें किसी तरह की छेड़खानी ना हो। उसके बाद भी नगर परिषद में ये हाल है, तो इससे बुरा हाल हमने कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखा। हरियाणा के अंदर ये पहला मामला होगा जो कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 3-3 केस चलने के बाद भी वो आईडी को क्लियर करी जा रही है नगर परिषद के अंदर। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है 3-4 विषयों को लेकर बुलाई गई है। सबसे पहला विषय ये जो है यासवी कंपनी का जो टेंडर हमने कैंसिल किया, उस टेंडर के कैंसिल होने के बाद भी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ साझबाज होकर सर्वे को लागू कर दिया रेवाड़ी शहर के अंदर। किसी पार्षद से उस सर्वे के बारे में बात नहीं की गई, किसी पार्षद को उस सर्वे के बारे में बताया नहीं गया और उस वार्ड के अंदर उन सर्वे को लागू कर दिया गया। दूसरा, माइनस के टेंडर हाउस में हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। उसके बाद भी 6 माइनस के टेंडर खोल दिए गए। उसके बाद जब हमने विरोध किया तो उन काम को रोक दिया गया, लेकिन ये बदस्तूर आज तक सरकार बनी नहीं। सच्चाई ये है,
आज से पहले भी पार्षद थे, अभी तक कोई काम कहते सारे काम हो रहे थे। अभी आपने लोकेश भाई ने बताया ये अब यहाँ पे कई आदमियों की एक एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन रही है और आम आदमी की 2-2 महीने हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। तो क्या ये कमाई का खेल है क्या प्रॉपर्टी आईडी? प्रॉपर खेल है। जब किसी आदमी की एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी बन रही है इसका मतलब उसने माल दिया है मोटा यहाँ पे। अब वो किसने खाया है वो ये बताएंगे। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर डीएमसी साहब हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है कि सुबह जब भी कोई भी शहर का व्यक्ति यहाँ काम के लिए आता है या हम भी आते हैं तो कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिलता। पूछा जी ये एमई साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। ईओ साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं ये जनता के लिए नहीं बैठे, बल्कि डीएमसी साहब ने इनको पर्सनल सर्वेंट बना के छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरे दिन वहाँ बैठे रहते हैं। किसी भी अधिकारी को आप फ़ोन करोगे कहाँ हो जी, बोले जी डीएमसी साहब के मीटिंग में है। तो भाई ऐसी क्या मीटिंग हो गई? और पब्लिक का काम क्यों नहीं करने देते डीएमसी साहब? डीएमसी साहब अपना टाइम और डे निश्चित करें कि उस दिन नगर परिषद के अधिकारियों की मीटिंग है, जिससे कि शहर की जनता सफ़र ना करे। अब सवाल ये उठता है ना, उच्च अधिकारी इसमें बिल्कुल साजबाज हैं। यासी कंपनी की अगर आप बात करें, जब उसको हमने बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करने की बात कही थी तो अधिकारियों ने उसको ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उसका सर्वे चालू करा दिया। दूसरी बात, माइनस के टेंडर की बात हुई थी तो उसमें भी माइनस के टेंडर खोल दिए गए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च अधिकारी हैं ना, 1 करोड़ रुपए के टेंडर छूटे हैं। देखिए ये मेरी उसमें नहीं 5-6 टेंडर है। हाँ, तो ये सारे टेंडर उन्होंने खोल दिए गए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ की कोई भी शिकायत करते हैं तो मैंने डीएमसी साहब को एक रिटर्न में दिया था, मेरे वार्ड के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैंने डीएमसी साहब को रिटर्न में दिया तो बोले जी ये मेरी पावर में, ये मैं इसके लिए वो हायर अथॉरिटी नहीं हूँ, ईओ साहब से बात करें। क्या डीएमसी साहब ये नहीं जानते कि मैं जिस बात को, ईओ साहब अगर यहाँ से हो रहा होता वो काम तो डीएमसी साहब को क्यों करती? साहब भी किसी काम को नहीं करने देते। हमने तो मीटिंग आज इसलिए बुलाई है, जो यासी कंपनी का है जो टेंडर हमने पूरी मीटिंग में करके प्रस्ताव करके एजेंडा पास कर दिया कि इसको कैंसिल करा जाए। आज क्या इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई वहाँ कैंप लगेगा वार्ड में। एक भी पार्षद को कोई चीज़ का नहीं पता कि कहाँ लगना है, कुछ लगना है किसके वार्ड में, अपनी मर्जी चला रहे हैं सारा काम। हमारी ये शॉर्ट मीटिंग थी, सब पार्षद इकट्ठे हुए थे, हमारी कुछ मांगे थी, उनको लेकर के मीटिंग हुई थी। तो हमारे कुछ काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका की यासी कंपनी के हमने उनका प्रोजेक्ट किया था उसमें, तो उसके बारे में मीटिंग की। दूसरा हमारा एमडीसी वगैरह काम नहीं हो रहे हैं ढंग से, उनके बारे में मीटिंग हुई। ये सब हमारी